हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। पिछले 20 सालों से लैक्स ऑफ यंग स्टूडेंट से कनेक्ट होने के कारण मुझे जो पता चला कि अभी हमारा यंग जनरेशन सबसे ज्यादा तकलीफ में है। देश का भविष्य, देश का यंग जनरेशन सबसे तकलीफ में है, तो हमारा देश का भविष्य ही तकलीफ में है। अब ऐसा क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक बढ़ चुका है। जहां भी नौकरी का बात है वहां पे आइदर तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि चाहे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर जगह में नौकरी नहीं दूंगा, मतलब नोटिफिकेशन नहीं दूंगा। आइदर तो वो जॉब को दबा दिया जा रहा है, नहीं तो वो जॉब को जो है नोटिफिकेशन लाया ही नहीं जा रहा है। इससे हमारा यंग जनरेशन बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। एंड ये बात ध्यान रखिए कि आज दुनिया तकलीफ में है, ये सब लोग समझ रहा है दुनिया तकलीफ में है। लेकिन अगर इसी टाइम में हमारा यंग जनरेशन का जो टैलेंटेड कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, हमारा भविष्य भी अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए जहां भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जहां भी वैकेंसी को दबा के रख दिया गया, उसको इमीडिएट रिलीज किया जाए। एंड ऐसे ना सोचे कि आज हमने रिक्रूटमेंट कर दिया और आज ही काम हो जाएगा। अगर आज रिक्रूटमेंट बंद कर दिया जाए सिविल सर्विस का, अगर आज सिविल सर्विस का रिक्रूटमेंट बंद कर दिया जाए, इसका इफेक्ट आज नहीं आएगा, 5 साल तो लगेगा उसका सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। 1.5 साल लग जाता है यूपीएससी में एंड 3 इयर्स का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद जाके किसी को चार्ज लेता है सिविल सर्विस ऑफिसर। तो अगर आज से हम बंद करेंगे तो उसका इफेक्ट 5 साल बाद आएगा। तो जहां जहां भी हमने रिक्रूटमेंट बंद कर चुका है, जहां जहां भी रिक्रूटमेंट को दबा रखा है, उसका इफेक्ट अभी नहीं आएगा, वो भविष्य में आएगा। तो इसके चक्कर में देश का भविष्य भी बहुत खराब है। मतलब ये है कि हमारे पास इतना टैलेंटेड, इतना डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसके बावजूद हमने सिर्फ उसको प्रॉपरली रिक्रूट नहीं किया, प्रॉपरली उसको यूटिलाइजेशन नहीं किया, उसके कारण देश का भविष्य बहुत खराब हाल में जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, ये प्राइवेट के केस में भी है। ऐसा 2001 में हुआ था हमारा सीनियर बैच के साथ। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमेरिका में अटैक कर दिया। उसके बाद तमाम कंपनियां जितना भी था, सारे जो रिक्रूटमेंट किए थे, कोई भी यंग जनरेशन के बारे में नहीं सोचा। कैंपसिंग करने के बाद भी रिक्रूटमेंट नहीं किया था। उस टाइम में एक कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन लोगों ने बोला जिसको हमने रिक्रूट किया है, जिसको हमने कमिटमेंट किया है, उसको हम रिक्रूट करेंगे। तो सिलिकॉन वैली का इतना तहस नहस हो चुका था, उसके बाद भी टाटा ने ये नहीं सोचा था कि हमारा कंपनी का क्या होगा। टाटा ने रिक्रूटमेंट किया था। आज देखो टीसीएस देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी में है, तो उसको क्या मिला ना, उसको वर्कफोर्स मिला। कैसा वर्कफोर्स मिला? रिलायबल वर्कफोर्स मिला। तो इसके लिए कोई भी कंपनी अगर सोचता है शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है तो हमें पैसा सेविंग हो जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर रिक्रूटमेंट करेंगे तो अगर यंग जनरेशन को सपोर्ट करेंगे, यंग जनरेशन भी आपको सपोर्ट करेगा, आपका कंपनी को सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए जो भी अभी इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि देश में जितना भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए। एंड आप जो कर सकते हो आप वो करो। आप अगर गवर्नमेंट में हो तो गवर्नमेंट को बोलो कि रिक्रूटमेंट करे। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं हो तो आप उसको रिक्वेस्ट करो कि वो नोटिफिकेशन निकाले, रिक्रूटमेंट स्टार्ट करें। एंड अगर आप प्राइवेट में हो तो प्राइवेट कंपनी में आप देखो कि आपका मैन पावर प्रोजेक्शन करो, जहां भी आप रिक्रूटमेंट कर सकता है वहां पे रिक्रूटमेंट करें। दूसरा बात यह है कि आप बोलोगे नहीं मैं तो बहुत ही छोटा हूं, मेरे पास एक शॉप है, मेरे पास एक दुकान है, आप वहां भी देखो। अगर आप एक आदमी को रिक्रूटमेंट दे सकते हो आप दो। अगर आपके पास एक गाड़ी है तो अगर आप ड्राइवर रख सकते हो आप रखो।
मेरा कहने का मतलब है यंग जनरेशन को ऐसे छोड़ मत दो, यंग जनरेशन का दुख दर्द को थोड़ा समझने का कोशिश करो एंड समझ के काम करो, तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। दूसरा, एक बहुत बड़ा कुतर्क दिया जाता है कि गवर्नमेंट में अगर जॉब दे दोगे तो बंदा काम नहीं करेगा। हमारा मिलिट्री, हमारा पूरा सेना बाहिनी वो गवर्नमेंट का है, क्या काम नहीं करता है? वहां पे कैसे काम कर रहा है ना? वहां पे एक सिस्टम है, वहां पे एक डिसिप्लिन है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब है अगर गवर्नमेंट का जॉब करते हुए आदमी काम नहीं कर रहा है, वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, वो काम नहीं करा पा रहा है। आप जैसे बोलते हो गवर्नमेंट में नौकरी देने के बाद काम नहीं कर रहा है, वो उल्टा भी है, गवर्नमेंट काम नहीं करा पा रहा है। वही बंदा जब सेना बाहिनी में रिक्रूट हो जाता है, कैसे काम कर रहा है ना? वो दैट इज द सिस्टम, दैट इज द प्रोसीड्योर एंड दैट इज द डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैंने रिक्रूट ही नहीं करूंगा, पूरा यंग जनरेशन को रास्ते में छोड़ दूंगा, जो हो रहा है होने दो। ये बहुत दुख दर्द का विषय है। आप एक बार इसको बारे में सोचो, एंड अगर आप ये सोचोगे आज वो सबसे अच्छा दिन है सोचने का देश के लिए, तो देश के लिए अगर आप सोचते हो, आप यंग जनरेशन के लिए सोचो एंड डिजर्विंग कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट डिजर्विंग है, जो कैंडिडेट टैलेंटेड है, उसको काम दो और वही लोग भविष्य में देश को आगे बढ़ाएगा। नहीं तो ऐसा हाल हो रहा है कि हमारे पास टैलेंटेड बहुत लोग हैं और हमने उस टैलेंटेड लोगों को सिर्फ प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं किया था। वो टैलेंटेड लोगों को हमने, टैलेंटेड जो हमारा यंग जनरेशन था, उसको हमने काम करने नहीं दिया था। उसके कारण हमारा देश बाद में खतरे में आ जाए। तो इसलिए मैं बोलूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी वीडियो देख रहा हो, आपका कांटेक्ट में जितना लोग है सबको भेजो। आप जिस लेवल में हो उस लेवल में सोचो। आप एकदम सबसे छोटे लेवल में हो, सबसे छोटे लेवल से सोचो। आप सबसे बड़े लेवल में हो, बड़े लेवल से सोचो कि किस तरह से हमारा यंग जनरेशन को सपोर्ट किया जाए और ये देश को आगे बढ़ाया जाए। देश का भविष्य को, जब बेटा परेशानी में रहता है तो उसका पिताजी को चैन से सांस नहीं लेना चाहिए। तो हमारा देश का जो नौजवान है, वही देश का बेटा है, वो अगर परेशानी में है, हमें चैन से नींद नहीं लेना चाहिए। जय हिंद। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.